Assalamualaikum. Welcome to today's lesson where we will explore the foundation of our languages. मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। हम आपके लिए ट्रांसलेशन की पूरी सीरीज ला रहे हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश से अरबी जुबान में और अरबी से इंग्लिश जुबान में। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अल्फाज और अक़साम कलाम के बारे में। तो हमारा जो सबसे पहला जो हमें समझना है उसको हम वर्ड्स कहते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या है, वो वर्ड्स है कि वर्ड्स क्या है। वर्ड्स सबसे पहले हम वर्ड्स को समझेंगे कि वर्ड्स कहते किसे हैं, वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, वर्ड्स की तारीफ क्या है। उसके बाद हम क्या समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी अल्फाज और अक़सामे कलाम के बारे में। ठीक है, बात समझ में आ रही है। टू अंडरस्टैंड, दो चीजों पे गुफ्तगू होगी। सबसे पहले क्या होगी, वर्ड्स यानी टू अंडरस्टैंड what words are। ठीक, दूसरी हमारी जो बात होगी वो क्या है, टू लर्न एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्ड्स कहते किसे हैं, वर्ड्स की डिफिनेशन क्या है। तो वर्ड्स की डिफिनेशन है, एवरी सेंटेंस इज मेड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। यानी हर जुमला अल्फाज से बनता है और अल्फाज जुबान की बुनियादी इकाई होते हैं। अभी हम इसको समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं। एवरी सेंटेंस is made of words। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, समझ में आ रही कि हर जुमला क्या है, अल्फाज से बनता है और अल्फाज जुबान की बुनियादी इकाई होते हैं। इसको एक मिसाल समझिए, जैसे कि ईंटें मकान की बुनियाद हैं, वैसे ही अल्फाज जुमले की बुनियाद होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे कि जो ईंटें हम लगाते हैं, ईंटें लगाते लगाते वो क्या बन जाती है, एक दीवार बन जाती है। इसी तरीके से जो हमारे अल्फाज जो जुबान से निकलते हैं वो अल्फाज आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, वो जुमला हो जाते हैं। उसी जुमले को हम क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम इसको अरबी में क्या बोलते हैं, अरबी में इसको इसी की तारीफ हम बता देते हैं आपको। कुल्लु जुमलतिन मबनीयतुन मिन कलिमातिन वल कलिमातु हिया असासुल लुगा। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं ताकि आपको इंग्लिश की भी और अरबी की दोनों की डिफिनेशन आपको मिल जाए। लिखशन लिख दे रहे हैं। तो क्या है अरबी की डिफिनेशन, क्या है, कुल्लु जुमलतिन मबनीयतुन, कुल्लु जुमलतिन मबनीयतुन मिन कलिमातिन, मिन कलिमातिन वल कलिमातु हिया असासुल लुगा। ठीक है, असासुल लुगा। ठीक है, ये हो गई अरबी की डिफिनेशन।
इसका माना भी वही सेम है कि हर जुमला कलिमात से बना होता है और कलिमात ही जुबान के असल बुनियाद होते हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से यही कलिमात मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम होते हैं जिन्हें हम अक़साम कलाम कहते हैं। बात समझ में आ रही? तो अब अक़साम कलाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अक़साम कलाम यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमारा क्या है कि व्हाट आर, ठीक है, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम ये समझेंगे इसको इंग्लिश में कि इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है, तारीफ क्या है। जब तक देखो हम, जब तक चीजों की हमको तारीफ नहीं मालूम होगी, उसकी डिफिनेशन नहीं मालूम होगी, जब तक हम उसको समझेंगे ही नहीं तो उसके बारे में जो उसके नुकात आएंगे सामने वो हम समझ भी नहीं पाएंगे। तो हम सबसे पहले हमने क्या समझा, वर्ड्स कहते किसे हैं, वर्ड्स की तारीफ क्या है, वर्ड्स की डिफिनेशन क्या है। अब हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफिनेशन ये है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट शो द फंक्शन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस। ठीक है, कि अक़साम कलाम वो कैटेगरीज हैं जिनसे हमें मालूम होता है कि लफ्ज जुमले में क्या काम करता है, जो लफ्ज होता है वो जुमले में क्या काम अंजाम दे रहा है, इसके जरिए से हमें पता चलता है। ठीक है, तो इसकी हम डिफिनेशन भी आपको लिख दे रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट parts of speech are categories that show the function of a word, show the function of a word। ठीक है, of a word in a sentence। ये हो गई इंग्लिश में तारीफ कि अक़साम कलाम वो कैटेगरीज हैं जिससे हमें मालूम होता है कि लफ्ज जुमले में क्या काम अदा कर रहा है। इसी तरीके से इसकी अरबी में जो इसकी डिफिनेशन है वो अरबी में डिफिनेशन भी मैं आपको लिख दे रहा हूं। अक़सामुल कलाम हिया अनवाउन तुबय्यिनु दौरल कलिमति फिल जुमला। क्या है? अक़सामुल कलाम, अक़सामुल कलाम हिया अनवाउन, हिया अनवाउन तुबय्यिनु दौरल कलिमति फिल जुमला, दौरल कलिमति फिल जुमला। ठीक है, कि अक़साम कलाम वो अक़साम हैं जो ये जाहिर करते हैं कि एक लफ्ज जुमले में क्या किरदार अदा कर रहा है। वही डिफिनेशन है जो इंग्लिश में हमने आपको बताई थी, वही अरबी में भी है। ठीक है, तो कभी क्या होते हैं, ये फेल जो होता है, कभी वो फाइल होता है, वो लफ्ज क्या होता है, कभी वो फाइल की सूरत में होता है, कभी वो मफूल की सूरत में होता है, और कभी वो अस्मा और अफ़आल की सूरत में होते हैं। तो इस चीज को आपको समझना है। आगे चल के हम हर एक के मिसाल के साथ आपको पूरा क्लियर करेंगे। हर एक को, एक एक पार्ट को मैं बेहतरीन अंदाज में मिसालों के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी बस आप तारीफें याद कर लीजिए जो मैंने बताई हैं, उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। आगे जो हम मिसालें आपको देंगे वो आप जैसे जैसे मिसालों को आप समझेंगे, पढ़ेंगे, वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब दूसरी बात हम जो करने जा रहे हैं, वो दूसरी बात क्या है कि वो अक़साम कलाम के टर्म्स, अक़साम कलाम के टर्म्स को समझते हैं कि इनको अरबी में
किस नाम से पुकारते हैं और इंग्लिश में किस नाम से पुकारे जाते हैं और इनके मानी क्या है। इन चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि इंग्लिश में इनको क्या नाम से पुकारते हैं या फिर अरबी में इसको किस नाम से पुकारते हैं। तो इन सब चीजों को भी जानना जरूरी है। तो मैं आपको एक वो चार्ट मैंने बना कर रखा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक शीट मैं आपको सामने शो करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूं उसमें से। ये देखिए, ये शीट देखिए, इस चीज को आप समझना है आपको। इसमें क्या है देख लीजिए, ये इसमें टर्म्स, नंबर यहां पे पड़े हुए हैं, ठीक है, नंबर यहां पे पड़ा हुआ है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इनकी हर एक किस्म है। इंग्लिश टर्म में क्या बोलते हैं इसको, नाउन, और इसी नाउन को अरबी टर्म में क्या बोलते हैं, अल इस्म। क्या बोलते हैं, अल इस्म। इसी तरीके से उर्दू में क्या बोलते हैं, इस्म सिर्फ बोलते हैं, इस्म। और इस्म को मिसाल तौर पर इस्म कहते किसे हैं, इसको भी समझना है। तो या तो वो नाम, इस्म जो नाम है वो नाम या किसी शख्स को होगा, या किसी जगह का नाम होगा, या फिर या किसी चीज का नाम होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे नंबर पर देखते हैं, इंग्लिश टर्म में इसको प्रोनाउन बोलते हैं, दूसरी किस्म को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और इसी को अरबी जुबान में, अरबी टर्म में इसको बोलते हैं अज़मीर, ठीक है। जैसे कि उर्दू में इसको हम जमीर बोलते हैं, और नाम की जगह पे हम उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, कभी हम वह की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, कभी मैं की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, और कभी हम की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जमीर। इसी तरीके से इंग्लिश टर्म में तीसरी जो किस्म है वो क्या है, वर्ब, जिसको हम अरबी टर्म में अल फ़ैल कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में इसको फ़ैल, और फ़ैल का माना क्या होता है, काम। जिस चीज से, जैसे खाना पीना, ये सारी चीजें क्या है, ये काम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ़ैल, ठीक है। आप अच्छे समझ रहे हो, ज्यादा मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तीसरा, ये चौथा क्या है, एडजेक्टिव, जिसको हम अरबी टर्म में असिफत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असिफत। सिफत उर्दू टर्म में क्या बोलते हैं, किसी खूबी को बयान करना, किसी भी चीज की क्या है, खूबी को बयान करना, या उसके वस्फ को बयान करना, या उसकी रंगो सूरत को किसी भी तौर पर उसकी सिफत को बयान करने का नाम है सिफत, एडजेक्टिव, ठीक है। तो खूबी या वस्फ को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, और अरबी टर्म में क्या बोलते हैं, असिफत। पांचवी किस्म क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब, जिसको हम अरबी टर्म में इसको बोलते हैं अलहाल। एडवर्ब को अरबी टर्म में अलहाल बोलते हैं, और उर्दू में हाल बोलते हैं। और जिसकी, अब इसको हाल क्या है, फ़ैल की कैफियत, जो फ़ैल अंजाम पाया जा रहा है वो किस कैफियत में पाया जा रहा है, यह कैसे पता चलता है हमें, हाल के जरिए से, जिसको हम इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। इसी तरह छठी किस्म क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, जिसको हम अरबी टर्म में हरफुल जर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, हरफुल जर। और उर्दू में हरफ जार। हरफ जार क्या होता है, किसी जगह या किसी वक्त को जब बयान किया जाता है, तो वो हम आगे चल के मिसालों से आपको वजाहत करेंगे, मिसालों के साथ समझाएंगे आपको कि हरफ जार क्या है, जगह वक्त, आप इस तरह याद रखिएगा। इसी तरीके से सातवीं किस्म क्या है, कंजक्शन, जिसको हम अरबी टर्म में बोलते हैं हरफुल अत्फ। क्या बोलते हैं, हरफुल अत्फ बोलते हैं। हरफ अत्फ क्या होता है, और जहां पर रुका जाता है, ऐसे हर्फ जहां पर रुका, जैसा और कह के कोई बात आगे हम कहना चाह रहे हैं। इसी तरीके से लेकिन, और लेकिन ये लफ्ज क्या होते हैं, हरफे अत्फ कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह लास्ट और आठवीं किस्म क्या है, इंटरजेक्शन, जिसको हम अरबी टर्म में बोलते हैं इस्मुल फ़ैल। क्या बोलते हैं, इस्मुल फ़ैल। उर्दू में इसको बोलते हैं फजाइया, यानी कोई ऐसी बात सुनना जिससे अफसोस हो, या कोई तकलीफ हो जिससे आह की आवाज हो, तो इसको फजाइया लफ्ज इस्तेमाल होता है, अफसोस और आह। तो ये 8 किस्म है, और 8 किस्मों को, हर एक किस्म को मैं बहुत सारी मिसालों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत सारी मिसालें उससे लाऊंगा, उसकी अरबी से इंग्लिश और इंग्लिश से अरबी आपको दिखाऊंगा बना के कि कैसे बनाया जाता है। उसको आप हमारे साथ फॉलो करते जाइएगा। जो हम आपको इंग्लिश
से अरबी, अरबी से इंग्लिश बनाने का जो हम आपको दें वो काम आप करके हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे लोगों तक हमारी वीडियो को पहुंचाएं भी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।